धर्मानंद फौजी जी, राधे राधे महाराज जी, मेरे से कुछ हत्याएं हुई हैं देश के प्रति, आप फौजी हैं इसलिए ना, हत्याएं हुई हैं देश के प्रति, कुछ हत्याएं हुई हैं समाज के प्रति, कुछ हत्याएं हुई हैं धर्म के प्रति, इसमें हम पाप के भागी तो नहीं होंगे? यदि आपने उचित हत्याएं की हैं, उचित मतलब आप जहाँ लगा कि इसको मार देना चाहिए, गलत है, इसको जिंदा रहना गलत है, आतंकवादी है, भ्रष्टाचारी, उसको मार देना पाप नहीं है, पर आपके हाथ से कोई निर्दोष यदि मर गया होगा तो उसका पाप लगेगा। जवान जो फौजी लोग होते हैं, सेना के लोग होते हैं, सेना को भी पाप नहीं लगता है, युद्ध में तो लोग मरते हैं, पर युद्ध में जो योद्धा है वही मरेंगे तो पाप नहीं। आम पब्लिक को कोई मारने लग जाए तो पाप लगेगा। अब मैं सैनिक में हूँ, सेना में हूँ, तो मैं आतंकवादियों को मारूंगा तो पाप नहीं लगेगा, लेकिन मैं आम पब्लिक को मारने लग जाऊँ अपने बल का दुरुपयोग तो फिर पाप लगता है, फिर वो भोगना पड़ता है। इसलिए आप फौजी जी, आप देख लीजिए कि आपने कितने लोगों को उचित मारा है, जो मरने लायक थे, जो मारने लायक थे जहाँ, वो तो ठीक मारा आपने, पर जो यदि आपने, वैसे मुझे नहीं लगता कि आपने निर्दोषों को मारा होगा, तो आप यदि सब उचित लोगों को मारा, मतलब जो पापी थे उन्हें मारा है, जो दंडनीय थे उन्हें मारा, तो फिर कोई पाप नहीं। यदि कोई निर्दोष मर गया होगा तो फिर दंड है, पाप है। गायत्री तोमर जी, राधे राधे गुरु जी, दुनिया का सताया हुआ मनुष्य बहुत अच्छा होता है या फिर आतंकी बन जाता है, क्या यह सत्य है? कई बार क्या होता है, जब समाज किसी को ज़्यादा परेशान करता है तो वह व्यक्ति गलत रास्ता अपना लेता है और वह बदला लेने का सोचता है, तुम लोगों ने हमें बड़ा सताया है, अब हम तुम्हें मारेंगे। ऐसा अक्सर पिक्चरों में मिल जाता है। अक्सर पिक्चरों में ऐसे ही होता है। पहले अधिकांश पिक्चरों पहले की कैसी बनती थी, उसकी माँ को मार डाला, उसके पिता को मार डाला, उसकी बहन को मार डाला, उसके भाई को, फिर वो आया, फिर उसने उसको मारा, पिक्चर खत्म। ऐसी होती थी पिक्चरें, यही कहानियाँ लगभग पिक्चरों की। तो ये जो विचारधारा है ना, ये पिक्चरों से उत्पन्न हुई है, जबकि रास्ता गलत तो गलत ही है। किसी को मार देना ठीक है, यदि कोई व्यक्ति ज़्यादा अत्याचारी है तो दंड देना चाहिए। देखो, अत्याचार सहन नहीं करना चाहिए। भगवान ने गाय को भी सींग दे रखे हैं। क्यों दे रखे हैं? अपनी रक्षा के लिए। तेरे से कोई लड़े तो ठीक करना उसको। बैल को भी भगवान ने सींग दे रखे हैं, भैंस को भी सींग दे रखे। क्यों, क्या ज़रूरत थी? अर्थ यही है जीवन का कि आप लोग भी, कोई आप पर अत्याचार करे तो अपने हिसाब से, कानून के हिसाब से उसे दंड दिलाओ। आज का युग ज़्यादा सरलता का भी नहीं है। जो ज़्यादा सरल होता है वह बेचारा, जो ज़्यादा मीठा होता है कोल्हू में पेरा जाता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। ज़्यादा मीठा होगा, कोल्हू में पेरा जाएगा। इसलिए मीठा होना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। बर्दाश्त करना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। राम जी समुद्र के सामने बैठे रहे, रास्ता दे दो, रास्ता दे दो, रास्ता दे दो, रास्ता दे दो। कितने दिन बैठे रहे? 3 दिन। बेने न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत। 3 दिन तक तो राम जी ठीक बात किए, फिर नहीं मानता तो निकाल लिया बाण, सुखा दूंगा सारे समुद्र को। तो समुद्र हाथ जोड़ा जोड़ा आ गया। कई लोग बातों से नहीं मानते, उनको लातें ही चाहिए होती हैं। तो जो लातों से माने उनको फिर लातों की व्यवस्था हो।